अफसाना कभी हकीकत होते देखा है? जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ अफसाने की तरह दिखते हुए एक गांव की, जो हकीकत में है अड़ंकेल। नीलम वैली का वो दिलकश गांव जिसे देखने वाला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। बुलंद पहाड़ों की आगोश में छुपा है गांव। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मुसव्विर ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से इसे कैनवस पर उतारा हो। यहाँ की हवा में खुनकी भी है और मुअत्तल घास की खुशबू भी, जैसे हर झोंका मेहमान को खुशामदीद कहता हो। अड़ंकेल की पहाड़ियों पर बिखरे लकड़ी के घर, धूप में चमकते बर्फपोश चोटियों के साए और घने जंगलात के दिल से बहते चश्मे, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया तश्कील देते हैं जो हकीकत से ज़्यादा किसी ख्वाब की लगती है। सुबह के वक्त जब सूरज अपनी पहली किरण गांव की छतों को छूता है तो पूरा मंजर सुनहरे रंग में ढल जाता है। परिंदों की चहचहाहट दिल को ऐसी ताजगी देती है जैसे ये सरजमीन ही खुशी का गीत गुनगुना रही हो। यहाँ के लोग भी इस जगहों की तरह सादा, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले हैं। मुसाफिर इनके लिए अजनबी नहीं बल्कि एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान होता है। इनकी मुस्कुराहटें, इनकी मेहमान नवाजी और इनकी खुलूस भरी गुफ्तगू अड़ंकेल की खूबसूरती में एक और रंग भर देती है। शाम के वक्त जब बादल पहाड़ों के साथ खेलते हैं और हौले हौले नीचे उतरकर गांव को गोद में ले लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फितरत इस बस्ती को अपनी बाहों में समेट रही हो। सर्द रातों में आसमान पर जगमगाते सितारे किसी गुमशुदा कहकशां का बता देते हैं और खामोशी में चमकता चांद गांव के हुस्न को मजीद निखार देता है। अड़ंकेल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, कुदरत के करीब होने का एहसास, सुकून का एहसास और अपनी रूह को ताजगी बख्शने का एहसास। जो एक बार यहाँ आ जाए इसके दिल में यह गांव हमेशा के लिए घर बना लेता है। अगर आपने अभी तक अड़ंकेल का सफ़र नहीं किया तो समझें आपने कुदरत के सबसे हसीन मंजर से अपनी आँखों को महरूम रखा है। यहाँ आए और फितरत के इस शाहकार को अपनी आँखों में और अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लें। फ्रेंड्स, ये रास्ता जा रहा है ऊपर अड़ंकेल की तरफ और रास्ते में आपको ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे स्टिक्स मिल जाएंगी। 50 रुपीज़ उसकी चार्जेज है। ये रेंट पर मिलती है। 50 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे ये लेने के लिए। ये आपको काम आएगी ट्रैकिंग में। और ये भाई है, इनका शॉप है। क्या नाम है भाई आपका? और आपका? अच्छा, इसके 50 रुपीज़ चार्जेज है ना? स्टिक 50 रुपीज़। चलो ठीक। और ये कल्चरल है, ये भी आपकी शॉप है? सारा आपका है। चलो ठीक है। अब यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे की ट्रैकिंग है ना? 2.5 घंटे से बंदा आराम से ट्रैकिंग कर सकता है। ठीक है, ये स्टिक मैंने ली है यहाँ पे और 50 रुपीज़ चार्जेस पे किए हैं इनको। और आगे अब मैं जाऊँगा ट्रैकिंग कर अड़ंकेल और आपसे मिलता है फिर केल में। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही आप केल से अड़ंकेल के लिए आएंगे तो आपको मिलेगी चेयर लिफ्ट जिसके चार्जेस हैं 280 रुपीज़। और सामने ही ये जो हट बना हुआ है वहाँ से आपको वायर्स नज़र आ रही होंगी, ये केबल्स जो लगी हुई हैं, ये चेयर लिफ्ट की हैं। यहाँ चेयर लिफ्ट आपको उतारेगी और यहाँ से फिर आपको ऊपर की तरफ आधे घंटे की ट्रैकिंग करके अड़ंकेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हॉर्सेस भी अवेलेबल हैं जो ट्रैकिंग नहीं कर सकते उनके लिए, तो वो टाइम भी बच सकता है। अगर उससे जल्दी है तो वो हॉर्स राइड ले सकता है यहाँ से। बाकी मज़ीद ट्रैकिंग का तो अपना ही अलग मज़ा है। तो चलते हैं ऊपर आधे घंटे की ट्रैकिंग करके अड़ंकेल विलेज। सामने से वो जो है शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा स्लिपी है और वहाँ से आप गिर भी सकते हैं, इसलिए ये जो रास्ता है ये सीधा आप ट्रैकिंग करके इजीली जा सकते हैं और सेफ रास्ता है। तो हम जा रहे हैं अभी अड़ंकेल। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है यहाँ से, क्या बात है यार।
तो चलिए चलते हैं अड़ंकेल विलेज। अड़ंकेल इंतहाई खूबसूरत गांव है कश्मीर का, वादी नीलम में। यहाँ अगर आए आप और यहाँ ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ अगर आप नीलम वैली आते हैं तो अड़ंकेल लाजमी है। तो फ्रेंड्स, अड़ंकेल के बाद तावबट जाना है मुझे। अब यहाँ तो साइकिल का रास्ता नहीं है, चेयर लिफ्ट आती है और चेयर लिफ्ट के बाद आप ट्रैकिंग करेंगे, फिर पैदल आधा घंटा ट्रैकिंग करके आप पहुँचेंगे अड़ंकेल। और आज अड़ंकेल एक्सप्लोर कर लूँगा मैं अच्छे से। और उसके बाद कल तावबट हम नीचे साइकिल खड़ी है गेस्ट हाउस में, साइकिल निकालनी और फिर निकलना है तावबट। ये था शॉर्टकट, सामने इजी शॉर्टकट है। अगर आप महफूज आना चाहते हैं तो वो इस पगडंडी से आप आ सकते हैं। ये पगडंडी सीधी जा रही है अड़ंकेल। तो चलते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करते थक जाते हैं तो रास्ते में आपको इस तरह की सिटिंग प्लेस मिलेगी। यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं और फिर आप अपना सफ़र शुरू करें ट्रैकिंग का और चलते ही रहें। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। धूप निकल आई है इस वक्त, सुबह धूप नहीं थी, फिर धूप निकली थी। यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता है, कभी क्लाउडी हो जाता है तो कभी धूप निकल आती है, लेकिन खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा है। इंटरेस्टिंग। हम पहुंच चुके हैं अभी अड़ंकेल खूबसूरत गांव जो कि नीलम वैली केरल में वाक़ है। और आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत, जैसे एक ख्वाब हो, आप रियल में ना हो, ये ख्वाबों की दुनिया हो जिस तरह, इस तरह लग रहा है ये अड़ंकेल। काफ़ी खूबसूरत और देखें कितना दिलकश है। और वेदर भी, यहाँ के वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी वक्त ये वेदर जो है क्लाउडी हो जा रहा है, किसी टाइम यहाँ पर वेदर धूप वाला हो जा रहा है, लेकिन इस टाइम सनी हुआ पड़ा है। बहरहाल बहुत खूबसूरत गांव है, चेक करें सीन आप। ये कॉटेज बने हुए, इसमें कुछ घर हैं लोगों के और कुछ गेस्ट हाउस हैं। मस्जिद है सामने ग्रीन कलर की, इधर आगे थोड़ा, और ये ग्रासी व्यू कमाल का, क्या बात है। खूबसूरत है। और रास्ते में ये कॉटेज बने हुए जो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सामने ग्रीन कलर की मस्जिद है और इस तरफ से गेस्ट हाउस बने हुए हैं। रूम रेंट पे मिलते हैं, यहाँ पर टेंट भी मिल जाता है रेंट पर, और आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं आगे, मेडोज है और मेडोज भी एक्सप्लोर करेंगे अड़ंकेल के। बहुत ही शानदार यार,
सिटिंग प्लेस बनी हुई है, खूबसूरत फूल लगे पड़े, छोटे से बच्चे जो किसी गांव के खेल रहे हैं इधर। छोटी सी कैंटीन, ख्वाबों की दुनिया हो जैसे। क्या बात है, बहुत ही उम्दा ट्रैक मेडोज की तरफ फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये क्रॉस करेंगे हम तो ऊपर मेडोज है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेडोज में। वो उस तरफ एक खूबसूरत गांव है और मज़ीद आगे भी इसमें गांव है और हम चल रहे हैं अभी। यहाँ टाइम स्पेंड करने का मज़ा है अपना, और वेदर भी क्लाउडी होता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश। लोग, वेदर ख़राब हुआ था इस वजह से टूरिस्ट काफ़ी डरे हुए हैं, तो टूरिस्ट की कमी है, वरना यहाँ पर इतनी रश होती है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन कुछ फैमिलीज आई हुई हैं, सामने लोग बैठे हैं, वो यहीं के लोकल कश्मीरी हैं, उनका लिबास बता रहे हैं। ये जी अड़ंगेल के मेडोज, खूबसूरत। वाह, डियर फ्रेंड्स, बर्फ के साथ बारिश।